तो हेलो मानिक, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर जॉइनिंग। कैसे है? आई एम गुड। आई एम गुड विनायक, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। मैं अच्छा हूँ, तू बता, तो कैसा है? मैं फर्स्ट क्लास यार। लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हैं, एसएसबी का वेट कर रहे हैं। तुम तो दे आए हो जाके, है ना? अरे यार, मैं क्या बताऊँ। हाँ, मेरी एंट्री थी भोपाल में, और 21। और उसमें थी एसएससी एनटी नॉन टेक्निकल 112 कोर्स, यानी कि सीडीएस 2 जो 2019 में हुआ था, उसका ओटीए वाली एंट्री, उसके लिए गया था। तो वेरी सैडली उसमें मुझे पहले दिन वापस आना पड़ा, और ओ। काफ़ी सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स वहाँ भी उन्होंने फॉलो करवाए थे। तो ये तो सारी बात थी डॉक्यूमेंटेशन की जो हमें लेकर जानी थी। इसके बाद जो जर्नी थी वो अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि इस समय कहीं भी जाना आना, इट्स नॉट रियली वो भी दिल्ली वाइज से, थिंग टू वो भी डू। दिल्ली से जाना। हाँ, वो भी दिल्ली से जाना। तो लोग तो पता अनलेस, नहीं क्या सोचते हैं कि दिल्ली का बंदा है, पता नहीं क्या बीमारी लेके आ रहा है साथ में। हाँ हाँ, सही में। एंड बिसाइड्स, पता है एक चीज मैंने नोटिस करी, जैसे रेलवे स्टेशन आम दिनों में आप एक्सपेक्ट करते हो ना, खचाखच भरे हुए लोगों से इधर पूरा रश पड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्लेटफॉर्म्स हो गए, ट्रेन हो गए, एंट्री एंड एग्जिट्स, सारे के सारे पॉइंट्स एकदम क्लीन थे। लोग इक्का दुक्का कोई नजर आ रहा था, बाकी प्लेटफॉर्म्स लगभग ऑल स्टेशन, मतलब वो द तो अच्छी एंटायर बात है। स्टेशन वाज एम्प्टी। वो तो अच्छी बात है ना। एंटायर, हाँ, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। तो जाते टाइम पे तो आई ट्रैवल्ड, मेरा जो ट्रेन थी वो स्टार्ट होनी थी दिल्ली से ही, तो और वो बैंगलोर तक जा रही थी। और इन दिनों में जो कि कन्वेंशनल ट्रेन नहीं चल रही, सारी की सारी जो है वो स्पेशल ट्रेन ही चल रही हैं। तो हाँ, तो उनके अंदर फेयर अमाउंट ऑफ बुकिंग है, तो यहाँ से बनकर चलनी थी दिल्ली से, तो वो दैट जर्नी वाज क्वाइट कन्वीनियंट। आई वेंट फॉर साइड अपर, क्योंकि मैं मुझे पता है कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों की इंटरेक्शन नहीं होती, और कोई चिक चिक हाँ नहीं होती, तो मैं चुपचाप, मैंने साइड अपर बुक करवाई थी और मैं वहाँ आराम से बैठ गया था। और मैं उसके लिए भी एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक स्प्रे वाला एक सैनिटाइजर साथ लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा टू क्लीन थिंग्स एंड सैनिटाइज डोर नॉब्स, और अपनी सीट वगैरह सैनिटाइज करनी हो तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो अच्छा। बेसिकली ये था। एंड नेक्स्ट कमिंग टू वहाँ पहुँचने के बाद, तो मैंने तो रेलवे रेस्ट हाउस बुक करवाया हुआ था जाने से पहले। लेकिन रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक बहुत सारे होटल्स हैं जो कि फुली फंक्शनल थे, और वो आपका लगेज नीचे ही सैनिटाइज कर रहे थे जाने से पहले, और टेम्परेचर चेक्स कर रहे थे। और उनका जो फेयर था, उनका जो प्राइसिंग थी वो भी मतलब स्टैंडर्ड ही मुझे लगी। आई डिड नॉट फाइंड मच डिफरेंस। जो लोग मेरे अलावा, जिन लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, जो लोग आकर एक दिन पहले होटल में स्टे किया था जिन लोगों ने, उन लोगों ने भी अराउंड 700 to 1000 रुपीज फॉर अ डे, फॉर अ नाइट उन्होंने वहाँ पर स्पेंड किया। तो आई थिंक इतना तो आम यूजुअल डेज में भी रहता तो है। रीजनेबल बाकी है। अगर हाँ, अगर रीजनेबल है। वहाँ पर अगर आपको क्लीननेस दिख रही है और काफी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, देन इट्स क्वाइट रीजनेबल रेट। हाँ, एक्चुअली ज़्यादा कन्वीनियंट यही है कि आप उस होटल में स्टे करो जहाँ पर आपको फूड सर्विस भी उनकी प्रोवाइड हो जाए, तो बिकॉज दे आर डूइंग ऑल दोस टेम्परेचर चेक्स, और दे आर सैनिटाइजिंग ईच एंड एवरी पर्सन हु इज कमिंग इन। तो वो उस मामले में वहाँ पर वो बिल्कुल ठीक था। तो इस बार एक चीज़ और डिफरेंट थी, वो ये कि रेलवे स्टेशन से कोई बस आपको पिक करने नहीं आएगी, आपको डायरेक्टली सेंटर पे ही रिपोर्ट करना है। वो तो अब तो हो ही गया है अब वैसी और दिक्कतें हो रही हैं, ऊपर से बच्चों को लेके आओ। काफी हाँ प्रॉब्लम हाँ, उनको भी तो फेस हो रही है ना। वो भी तो अपनी तरफ से जितना एफर्ट कर सकते हैं वो भी कर ही रहे हैं। तो चलो, ये तो बात हो गई तुम्हारी वहां पहुंचने की। लेकिन वहां पर जाके तुम्हें कुछ अनयूजुअल सा फील हुआ कि यार, मतलब दूसरी स्टेट में गया हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे रिगार्डिंग कोविड? मतलब बाहर बंदे घूम रहे हैं या फिर वही नॉर्मल चल रहा है मैं इंडस्ट्री? भोपाल में, टू बी वेरी फ्रैंक, लोग तो काफ़ी चिल नज़र आ रहे थे मुझे, और मास्क की ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस समझ नहीं रहे थे। बेसिकली अब मैं, माई माई एडवाइस वुड बी टू बी एज केयरफुल बाय योर सेल्फ एज पॉसिबल, मतलब जितना आप अपना सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, मतलब। सॉरी, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, हाउ वाज द प्रोसीजर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्रोसीजर? और क्या क्या चैलेंजेस आए? मतलब होटल कैसे मिला, क्योंकि होटल मिलना भी चैलेंज है इस कोविड सिचुएशन में। तो कहाँ स्टे किया, और कोड कौन सा मिला तुम्हारे को एसएसबी का? 21 एसएसबी, अच्छा ठीक है। तो मतलब क्या डिफरेंट फील किया वहाँ पर कंपेयर टू जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जैसे हम दोनों गए थे कपूरथला, तो उससे क्या डिफरेंस आया जिससे कि एस्पिरेंट्स जो जा रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि यार कैसे हमें पहले से ही एक मेंटली प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपनी मेंटल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, जिससे कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो वो सब एक बार चीज़ें ना शॉर्ट में बता दो, जिससे कि सबको हेल्प हो जाए। अपना ठीक है। एक्सपीरियंस सारा बता देना। ऑलराइट, तो आई स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग, और मैं डॉक्यूमेंट से शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हम्म। उन्होंने कोविड 19 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का एक अलग से सेक्शन हमें बोला था। कुछ चीज़ें उनमें अलग थी,
जैसे आम दिनों में जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी होती हैं, उनका कोई टाइमलाइन नहीं होता, लेकिन इसमें बोला गया था कि नॉट अर्लियर देन 1 वीक, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही फोटो खिंचवा के उनको मोस्ट रीसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए थी। ये सबसे पहली एक चीज डिफरेंस जो मैंने देखा। दूसरा, इस बार इन्होंने एम्फेसाइज बहुत ज्यादा करा नो रिस्क सर्टिफिकेट पे। वो उसके बिना बेसिकली प्रीमिसेस में और एंट्री नहीं थी। और इन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट। अब कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट जो था, उसमें स्पेसिफिकेशन ये थी कि डेट ऑफ जर्नी, जिस जिस डेट से आप अपनी जर्नी शुरुआत कर रहे हो, उसके 48 आवर्स पहले, उसके मतलब विद इन 48 आवर्स आपने टेस्ट कराया होना चाहिए। सो आजकल विद इन नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, सो दैट वाज एन ईजी थिंग। लेकिन स्टिल टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो जो भी कोई जाना चाहता है वो इन चीज़ों का ध्यान दे। तो कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इसके अलावा जो लोग टेस्ट नहीं करवा पाते, उनके लिए जो भी कॉल अप लेटर आता है, उसमें एक अपेंडिक्स का एक ऐसा अपेंडिक्स था जिसमें आपको ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से ये फिल इन करवाना था दैट आई एम एसिम्प्टोमेटिक और मेरे कोई सिम्टम्स नहीं है। तो यहाँ तो आप वो बेसिकली कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट का रिप्लेसमेंट है। तो दोनों में से आप आइदर ऑफ द टू थिंग्स आप लेकर जा सकते हैं साथ ओके। में। लेकिन उसके ये अंदर मेंशन था कि कॉलेज के अंदर आपकी, तो ये आप कॉल अप लेकर लेटर आए। के अंदर मेंशन था। साथ में ओके। चीज़ें और भी कई सारी डिफरेंट थी जो आम दिनों से अलग होती हैं। इस बार जो हमें एज एन लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स द थिंग्स यू नीड टू कैरी विद योरसेल्फ, उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे, क्योंकि कोई बेडिंग नहीं थी। उन्होंने बोला अपना लाइट बेडिंग साथ लाओ, क्विल्ट लाओ, पिलो, शीट्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू कैरी बाय योरसेल्फ, और ये अलग से था। इसके अलावा एसओपीज के अंदर जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी और इट वाज वेरी इरिटेटिंग, आई विल टेल यू व्हाई, थोड़ी देर में बताता हूँ वो क्यों इरिटेटिंग थी। लेकिन साथ में उन्होंने हमें कुल मिलाकर 5 चीजें लाने के लिए बोला था, जिनमें से सबसे पहले और ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो था हमारा मास्क, फेस मास्क। दूसरे थे हैंड ग्लव्स, और आई गेस हैंड ग्लव्स की हमें जरूरत काफी सारे, मतलब एटलीस्ट 4 से 5 पेयर्स रखे जाएं तो ये ठीक है। तीसरी चीज है सैनिटाइजर, चौथी चीज है फेस शील्ड, और पांचवी चीज है वाटर बॉटल। ये पांचों चीजें आपको थ्रू आउट टेस्टिंग टाइम में, आप चाहे कोई भी टेस्ट कर रहे हो, ये पांचों चीजें आपके पास वहां होनी चाहिए, राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग टू द वेरी एंड, आई बिलीव। तो ये तो ये पांचों इम्पोर्टेंट। चीजें, हाँ, तो ये पांचों चीजें उन्होंने मैंडेटरी की हुई थी। और बेसिकली ये सारा प्रोसीजर था, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया था हमें। साथ में बोला गया था कि आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए, और उसमें चलने से पहले यूआर बताता हूँ, तो जो मुझे मेल आई थी कॉलअप के लिए, उसमें सिर्फ 50 लोगों को सीसी किया गया था। तो आई मेड एन एस्टिमेट कि भाई अगर 50 लोगों को मेल गई है, तो उसमें से कुछ लोग होंगे जो कि ऑरेंज जोन या कंटेनमेंट जोन से होंगे, तो 4 या 5 लोग हो सकते हैं वो नहीं आएंगे। कुछ लोग वैसे ही जिनका मन नहीं होगा या रिस्क नहीं उठाना चाह रहे, वो लोग नहीं आएंगे। तो आई मेड अ गेस कि अप्रोक्सीमेटली 40 लोग आएंगे, और मेरा गेस बहुत प्रिसाइज था क्योंकि 40 ही लोग रिपोर्ट किए थे उस दिन। तो मैं इसको लेकर ही चल रहा था। आई वॉज गेसिंग दिस कि भाई मुझे रेलवे स्टेशन पे आम दिनों में जैसे दूसरी एंट्रीज में लोग मिल जाते हैं जो कि एसएसबी देने आ रहे होते हैं, कोई ना कोई आपको दिख जाता है, लेकिन इस बार मुझे वहां कोई भी नहीं दिखा, और मैं ऐसा मानकर ही चल रहा था कि कोई नहीं दिखेगा। और फिर रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे होता है, इस बार इन्होंने 5:30 पे ही बुला लिया था। सो आई मेड द ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स कि मुझे रेलवे स्टेशन से टेस्टिंग फैसिलिटी जो कि सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस है, वहां तक पहुंचने के लिए मैंने ट्रैवलिंग का जुगाड़ रात को ही कर लिया था, क्योंकि सुबह पहले से उस बात कर ली मोमेंट पे थी कि कोई, भाई तुम सुबह हाँ क्योंकि हाँ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा बेशक, है ना। ये करना मैंने जरूरी ऑटो था, वाले से अगर भाई ऑटो वाले से हाँ, मैंने ऑटो वाले से बात कर ली, और मैं सुबह उसको कॉल मिला रहा था तो वो फोन नहीं उठा रहा था। तो अच्छा हाँ, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा करूँ क्या, वो फोन नहीं उठा रहा। क्या। तो क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से बहुत पास था, तो मैं रेलवे स्टेशन की तरफ गया, तो वहाँ पे दूसरे ऑटो वाले भी खड़े थे बहुत सारे, और उनके अलावा मुझे कैब ड्राइवर मिल गया। तो जितने ऑटो वाले मांग रहे थे, उन्होंने मुझसे 200 रुपये लिए, और ठीक मुझसे कैब में फर्स्ट क्लास वहाँ पहुंचा दिया। तो वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहा ऑटो के मुकाबले। मेरा सहारा लिया, हाँ। तो उसने मुझे पहुंचा दिया वहाँ पे। तो एज यूजुअल वहाँ पे लाइन लगी हुई थी लोगों की, और इस बार लोग अपने डॉक्यूमेंट्स निकालने के बजाय फेस शील्ड निकाल रहे थे। कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था, अपने ग्लव्स लगा रहे थे, फेस शील्ड लगा रहे थे, सब लग रहा था कि अंदर सर्जरी करने जा रहे तो हैं। अच्छा, नहीं नहीं, फिर इन्होंने हमें सुल्तानिया के मेन गेट पे छोड़ दिया था, और उस मेन गेट से अंदर तक पहुंचने के लिए उन्होंने वहाँ पे 2 बसेस लगवाई हुई थी। तो हम उन्हें अच्छा, वहाँ पे पहुंचने के बाद वही यूजुअल होता है जो कि रिपीटर के साथ धक्काशाही होती है। तो फ्रेशर्स को बोला गया कि आप आगे आ जाओ, स्क्रीन आउट को बोला अच्छा एक और अलग से लाइन बना लो, और ये तो बहुत थोड़े से बंदे थे, और रिपीटर की लाइन वो पीछे तक जा रही थी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में लाइन और लंबी हो गई। तो वो लोग खड़े थे फिर पीछे। उसका आगे क्या हुआ, मतलब कैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए चेक, फिर उसके बाद बंदों को भगाया भी था। मैं एज फार एज आई कैन रिमेम्बर कोई भी डॉक्यूमेंट आउट नहीं हुआ था, क्योंकि जब कोई इतना ट्रैवल करके आ रहा है तो एवरीवन मेड देयर हाँ, वो प्रिपरेशंस। इस टाइम पे बिल्कुल जो भी कोई बिल्कुल, जा रहा है तो फिर उन उसके लोगों ने बाद सब,
हाँ, तो सबसे ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोगों ने उसके बाद एक और मेडिकल स्क्रीनिंग हुई, जिसमें उन्होंने टेम्परेचर चेक किया और साथ ही में ऑक्सीमीटर का यूज़ करके ऑक्सीजन लेवल भी उन्होंने नोट किया था उसका। तो वो अगर प्रिस्क्राइबेबल होने के बाद ही उन्होंने जाने दिया। उन्होंने सब जगह ग्राउंड पे मार्क्स लगाए हुए थे कि स्टैंड इन दोज़ बॉक्सेस ओनली। तो बेसिकली इसीलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए उन्होंने बोला गया था कि यू शुड पुट ऑन योर ग्लव्स ऑल द टाइम, और ग्लव्स पहनने का था। वही मैंने जो 5 चीज़ों का नाम आगे गिनवाया, उन पांचों चीज़ों को पूरे टाइम अपने टेस्टिंग फेज के टाइम पे उनको अपने पास ही रखना था। और इसके बाद ब्रेकफास्ट मेडिकल, हाँ उस पे वो आ रहा नहीं हूँ, दिया? वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उस पे आ रहा हूँ। तो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ पूरी छोले लगे होंगे, अपने आप से सर्व करो, या कोई बुफे वाला सिस्टम होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार ब्रेकफास्ट का सिनेरियो भी बहुत अलग था। हम लोग वहाँ गए और तो सबसे पहले जो अटेंडेंस लेते हैं, तो अटेंडेंस मार्क करने के बाद उन्होंने हमें अंदर बिठाया और बारी बारी करके ब्रेकफास्ट के लिए बोला। तो ब्रेकफास्ट जैसे मतलब मैं मान के चल रहा था कि कुछ डिफरेंट होने वाला है, तो वैसा ही था। इस बार पैक्ड था फूड, और उसके अंदर हमें सैंडविचेस दिए थे, और आई गेस कॉर्नफ्लेक्स थे जिनको थोड़ा अलग तरीके से फ्राई किया हुआ था। वो यार बेसिकली सिर्फ इतना होता है कि आप फ्रूट्स कुछ तो बोल मिला पाओ, है। हाँ हाँ, अंदर से आवाज निकले, उसका हाँ। पर्पस सिर्फ इतना ही होता है। तो वो कर दिया और एक भूख। सच्ची बात बताऊं, पहले दिन का जो खाना होता है ना, जो ब्रेकफास्ट, उस टाइम खाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि वो और टाइम होता है, बिल्कुल सुबह सुबह खाना खाओ। उस टाइम तो लगता है बस जल्दी टेस्ट हो जाए, खत्म, फिर सही आराम बात से है। अपन लंच, है ना। और एनर्जी के सीरियसली लिए तो सीरियसली जरूरी है, तो चलो ठीक है, सीरियसली उतना नहीं, तो अगर कराते हैं। उन्होंने उतना तो किया एग्जैक्टली exactly। और उन वहां पर भी जहाँ पे खाने वाली फैसिलिटी थी, वहां पे उन्होंने चेयर्स पे क्रॉस करा हुआ था, तो इमीडिएटली आपके आगे पीछे लेफ्ट और राइट कोई भी नहीं बैठा था। तो उन्होंने वहां पर भी सिटिंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने ध्यान रखा हुआ था। तो 40 लोगों की रिपोर्टिंग थी, तो हम लोगों के 4 ग्रुप्स बने थे 10-10 के। और तो हमें सबसे पहले ले गए थे ब्रेकफास्ट करवाने के बाद हमें ले गए थे टेस्टिंग के लिए। तो मैं अब सीधा टेस्टिंग पे ही आता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहला राउंड जो होता है वो होता है OIR। हाँ। ओ आई आर कराने के लिए उन्होंने हमें वहां पर भी जो टेस्टिंग हॉल था, उस टेस्टिंग हॉल में भी सेम सिमिलर प्रोसीजर था कि आपके राइट लेफ्ट आगे और पीछे इमीडिएटली कोई भी बैठा सोशल नहीं है। बिल्कुल हर जगह उन्होंने इस चीज का ध्यान दिया था। और उन्होंने बोला था कि फेस मास्क और फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर और वाटर बॉटल, ये पांचों चीजें आपके पास होनी चाहिए। और इनफैक्ट लिखने डिस्टेंस। टाइम पर भी पांचों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ओह। और हाँ हाँ, और मैं एक चीज बताऊं, एक्चुअली क्या था कि मास्क जो होता है वो अपने आप में इरिटेटिंग होता है। जब आप प्रेशर में हो तो वो आपकी ब्रीदिंग वैसे ही चेंज हो जाती है। तो मास्क उससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है अलग लेवल की। और उसके ऊपर टू टॉप इट ऑल आपने फेस शील्ड और लगाई हुई है। अब आप जब सांस लेते हो तो उसके ऊपर वो पूरा भाप जम जाती है, और ब्लर हो आपको जाता क्लियरली दिखाई नहीं देता। है, बिल्कुल। अब पीपीटीटी की पिक्चर्स यूजुअली ऑलरेडी थोड़ी हेजी होती हैं, और उसके बाद एक हेज आपने और उसमें ऐड कर दी, तो वो बहुत ही कम्बरसम था। एंड उन्होंने बोला कि आप उसको उठा भी नहीं सकते थे, तो पूरा चेहरा ऊपर कर करके उसको देखना पड़ा कि भाई वहां पे फोटो में क्या है। वो अलाउड था, मतलब अलाउ कर नहीं, रहे वो थे, जैसे फेस कर ले रहे लिफ्ट थे? नहीं लिफ्ट नहीं करने दे रहे थे। अ गाय ही ट्राइड डूइंग दिस, पर उसको साइक ने मना कर दिया कि आप प्लीज लो योर फेस शील्ड। तो फेस शील्ड को वो ऊपर नहीं करने दे रहे थे। ये तो तो रहा उनने एक देखी चीज। कैसे ऐसे? हाँ, ये तो वो प्रैक्टिस करनी ट्रबल्स। पड़ेगी कि एक दो हफ्ते पहले से, कि फेस शील्ड और मास्क पहन लो। आई गेस आपको एक बार फेमिलियराइज हो जाओ उसके साथ, क्योंकि ऑल टुगेदर अगर एकदम वहीं पहनोगे उसे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। पर इतना ही मैं कहूंगा कि उससे बस पहनकर फेमिलियराइज हो जाए एक बार चीजों की, कि बोलना कैसे है, देखना कैसे है, उसको पोजीशन कैसे नहीं करना तो है। कि एकदम से न्यू थिंग, ये कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ नया है, ऐसा ना लगे वहां पे डेफिनेटली। जाके, राइट? बिल्कुल और बिल्कुल डेफिनेटली। उसके आगे फिर ओया टेस्ट कैसा हुआ? OIR टेस्ट आई फाउंड वो फेयरली इजी था। द ओनली डिफरेंस आई फाउंड वाज कि उसके अंदर आम तौर पे 60 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, 50 देखे हैं, लेकिन इस बार उसमें 75 क्वेश्चंस थे। तो ओके। ये इट वाज अ फर्स्ट फॉर मी, ये मेरे साथ पहली बार हुआ। और और टाइम उसके लिए ग्लव्स और उन्होंने कैसा था, मतलब ठीक था? मैं मुझे लगा कि वो इजी था जितना, क्योंकि मैं बाकी जगह कपूरथला का दिया है, तो मुझे कपूरथला का लेवल जो था वो अच्छा लगा। और तो ये वाला जो था इट वाज फेयरली इजी। और इसमें और उन्होंने हमें टाइम दिया था 35 मिनट्स। और जो दूसरा वाला था उसमें उसमें आई आई गेस 60 क्वेश्चंस थे, और उसके लिए हमें टाइम दिया गया था 30 मिनट्स का। सेकंड वाला वाज आल्सो आल्सो क्वाइट इजी। तो OIR तो काफी सिंपल थे, उनमें कोई परेशानी नहीं हुई। एक्चुअली एक ड्रिल उन्होंने वहां हमें करवाई हर टेस्ट से पहले, सैनिटाइजेशन ड्रिल बेसिकली। उन्होंने उस समय हमें बोला था कि आप जो टेस्ट जो भी कोई टेस्ट होना है, वो आप ग्लव्स के साथ भी दे सकते हो, ग्लव्स के बिना भी दे सकते हो। फेस शील्ड और फेस मास्क हमेशा ऑन रहेंगे। और कोई भी टेस्ट देने से पहले आपको अपना एक सैनिटाइजेशन ड्रिल करनी है, जिसमें अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, या फिर ग्लव्स के साथ सैनिटाइज करना है। एक्चुअली वो बुकलेट्स हमें पीछे से पास करनी होती है, अपनी आंसर शीट्स पास करनी हाँ होती हाँ, हैं। तो आई गेस उसलिए उन्होंने
हर उससे पहले वो सैनिटाइजेशन ड्रिल करवाई थी। तो एक बार वो कंप्लीट होने के बाद बारी आती है पीपीडीटी की। तो उन्होंने उसका मोस्ट और इम्पोर्टेंट थिंग उस समय धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती है कि अब पता नहीं क्या आने वाला है। तो मैं एक्चुअली इसी उस चिंता में था। ऐसी सिचुएशन है ऊपर से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं मेन परेशानी में सच बताऊं तो उस समय यही थी कि आपको फोटो को देखने के लिए यू ऑलरेडी नीड ऑल सॉर्ट्स ऑफ योर, मतलब विजुअल सेंसेस आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और जब आपने उसके आगे एक प्लास्टिक का बैरियर लगा दिया है तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन डेफिनेटली क्रिएट करता ही करता है, और फेस मास्क और अलग से क्रिएट करता है। तो आपको बस ये है कि उस मौके के हिसाब से जैसे भी करके बस उस फोटो को सही से परसीव कर लो उन 30 सेकंड्स में। मेरा सुझाव तो यही रहेगा। तो आपने क्या पिक्चर देखी भाई, ये बताओ जरा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। मेरा डर ये था कि यार पिक्चर हेज ही ना आए, क्योंकि ऑलरेडी वो हेज हो चुका होता है। लेकिन टू माई लक एंड टू एवरीबॉडी एल्सेस लक, जो फोटो थी वो काफी क्लियर आई थी, और ओह। वो काफी इंटरेस्टिंग फोटो थी। वो जो पिक्चर थी उसमें उन्होंने हमें एक हॉस्पिटल का सिनारियो दिखाया था, एक हॉस्पिटल वार्ड का उसमें सिनारियो था। अब मेरे दिमाग में उसको देखते ऐसे ही हालात में तो कोविड ही ज्यादा था। मैंने मैंने यही चीज सोची। मैंने कहा इन्होंने इस मौके के हिसाब से हो सकता है कि इन्होंने ये एक हॉस्पिटल वार्ड का दिया है, इस टेस्टिंग टाइम्स को, मतलब जो कोरोना काल चल रहा है उसको देखते उन्होंने ये फोटो डाल दी। लेकिन टू मेक श्योर कि एक्चुअली वही था, मैंने उस फोटो को थोड़ा और ध्यान से देखा, एंड आई रियलाइज कि उसके अंदर किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। फॉर स्टार्टर्स किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, और जो बेडिंग और जो हॉस्पिटल बेड्स थे उनके अंदर भी कोई खास सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं दिखाई दे रहा था। नाउ ऑब्वियसली इट इज योर इमेजिनेशन हाउ यू वुड टेक इट एंड हाउ यू वुड मेक योर स्टोरी और वीव योर स्टोरी अराउंड इट। बट मुझे लगा कि अननेसेसरी इसमें कोरोना डालने की जरूरत नहीं है। वो एक जनरल इंस्पेक्शन या एक जनरल वार्ड था, एक्चुअली एक जनरल वार्ड था। तो उसमें आई डिड नॉट फाइंड द नीड कि मैं उसमें मतलब जबरदस्ती कोरोना डालूं। तो मैंने उसे तो मैंने उसे एक जनरल इसी तरह से लिया कि एक जनरल वार्ड है। एंड उसका जो लीड, मैं आपको बताता हूँ कि उस पिक्चर में था क्या। उसमें जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर था वो एक लड़की थी। 3 या 4 पेशेंट्स दिखाई दे रहे थे। एक मेन पेशेंट था, वो बाकी सारे पेशेंट्स मेल थे, और वो बेडिंग पे लेटे हुए थे, बेड्स पे लेटे हुए थे। और बेसिकली ये था, और एक कैरेक्टर का आधा चेहरा दिखाई देता है फोटो के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, एज इन क्लोज टू द कैमरा। सबसे पहले वो बंदा है, उसके बाद बाकी लोग हैं। तो इस तरह से वो डिस्क्लोज कर दिया है इन्होंने तो। जो फोटो थी वो, हाँ, तो हम 40 लोग थे। तो 40 में से उन्होंने 10 पीपल ईच, 10 कैंडिडेट्स ईच का उन्होंने ग्रुप बनाया। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि इस बार थोड़ा दूर दूर बिठाया जाएगा, या फिर थोड़ा सा जो असेसर्स हैं वो भी थोड़ा दूर बैठेंगे। पर वो अपने नॉर्मल हाइट, नॉर्मल डिस्टेंस पे ही थे। चेयर्स के बीच में नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस था, पर इतना तो मुझे लगता है आम दिनों में भी होता ही है। उसके अलावा उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि हम लोगों को बोलने में और नरेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है विद स्टूपिड फेस शील्ड और फेस मास्क के साथ। तो उन्होंने बोला कि आप फेस शील्ड पहने रखो और अपने मास्क लोअर कर लो, तो वो थोड़ा बहुत ईज, मतलब उसने हमारी थोड़ा सा ईज कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट बोल तो सके। और एक्चुअली हाँ, क्या होता है ऊपर से अगर विजुअल, कोई बोल रहा है तो किसी के फेस एक्सप्रेशन ही नहीं समझ आएंगे कौन बोल रहा है। तो हाँ ये तो एग्जैक्टली, वो जरूरी है ना, मास्क पहन के थोड़ी ना होती है डिस्कशन। नहीं हो सकता। और विजुअल क्यूज इंसान के बहुत जरूरी हैं कि जब वो नरेट कर रहा है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो टेंशन है या काम है या एंग्री है या जो भी है, वो देखना चेहरे से बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो उन्होंने उस चीज को देखते हुए मास्क जो है वो उन्होंने बोल दिया कि लोअर कर लो मास्क को। तो उसके बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुई, और लगभग सभी लोगों ने जनरल इंस्पेक्शन, जो कि एक हॉस्पिटल में जनरल इंस्पेक्शन या उसके अराउंड स्टोरी बनाई थी। कुछ कैंडिडेट्स, 2 या 3 कैंडिडेट्स थे, ना इनफैक्ट सिर्फ एक कैंडिडेट था जिसने अराउंड कोरोना इस चीज को घुमाया, और वो भी डायरेक्टली कोरोना से रिलेटेड नहीं था। इट वाज मोर और लेस रिलेटेड टू द वैक्सीनेशन प्रोसेस और द वैक्सीनेशन ट्रायल बाय सीरम इंस्टीट्यूट। तो वो एक करंट चीज उठाई हाँ। उन्होंने। तो वो एक नई चीज उन्होंने उठाई वहां पे। ऑल्दो वो एक वही एक सिर्फ एक कैंडिडेट था जिन्होंने मतलब इससे रिलेटेड कुछ बताया। बाकी सब लोगों ने हाँ। किसी ना किसी रीसेंट ट्रेजेडी या किसी ना किसी रीसेंट कैलामिटी या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसको एक जनरल इंस्पेक्शन या एक डॉक्टर की विजिट को उन्होंने उस तरह से स्टोरी दिखाई। और हमारे ग्रुप से 10 में से 2 लोग जो थे वो एक्चुअली स्क्रीन इन हुए हैं, और उनमें से एक तो वो ओके। सिरम वाला ही था, और जो दूसरा था वो एक जनरल इंस्पेक्शन थी। अब अगर मैं बात करूं डिस्कशन की, तो डिस्कशन में सब लोगों ने फेयरली पार्टिसिपेट किया था। डिस्कशन की लेंथ मुझे लगा कि नॉर्मल डेज से थोड़ी सी कम थी। ऑब्वियसली कम्बरसम और फिश मार्केट तो हो ही जाती है, लेकिन उन्होंने ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं किया। उन्होंने जैसी चल रही थी वैसे ही चलने दी। हमारी, ऑलरेडी 10-15 ग्रुप है तो क्यों डिवाइड करें वो भी, है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। और उसके बाद उन्होंने हमें जो एक पर्सन ने कॉमन स्टोरी भी नरेट करी, और जो कॉमन स्टोरी थी वो भी टुवर्ड्स यही थी कि एक लेडी डॉक्टर है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो एक जनरल इंस्पेक्शन करने आई है। सो एंड सो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उसमें। तो अराउंड उसी के अराउंड थी। हालांकि जिसने नरेट करी उसको उन्होंने स्क्रीनिंग नहीं करा, लेकिन मतलब उसको, ये जो मिसकंसेप्शन होती है लोगों की, जो हाँ नरेट करता है, जो जीपी में भी जो नरेशन देता है और जो फीलिंग में भी नरेशन देता है, कॉमन ग्रुप स्टोरी बताता है, वो
बंदे रिकमेंड होते हैं या सीन होते हैं, वो ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है, इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। ये यहाँ का एक टेक अवे है, ये डेफिनेटली ऐसा ही है। लेकिन हाँ, ये चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपकी नरेशन एकदम वन गो में फ्लुएंट होनी चाहिए। एंड सेकेंडरी चीज ये है कि अगर आप एक या दो वैलिड पॉइंट्स अगर आप डिस्कशन के अंदर दे देते हैं, थोड़ा सा अपना विंडो बना के क्रिएट करके, तो यू आर गुड टू गो। तो ये हुआ, और दिस वाज ऑल अबाउट ऑल द टेस्टिंग प्रोसीजर। उसके बाद इन्होंने हमें वापस भेज दिया गया। स्क्रीनिंग कितने हुए टोटल? 40 में से कितना स्क्रीनिंग करे उन्होंने? हाँ, स्क्रीनिंग पे मैं डेफिनेटली आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम लंच की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो उससे पहले खाना भी खिलाते हैं। यस, यस। रिजल्ट से पहले लंच हुआ आपका? हाँ, रिजल्ट से पहले लंच हुआ। और तो पूरा सोच के बैठे होगे यार, ठीक है अब तो 40 बच्चे हैं, 20 तो ले लेंगे, सीरियस एंट्री है, अपन तो हो जाएंगे सीनियर, है ना। मैं एक्चुअली यही सोच के गया था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सीरियस एंट्री से गया था, और मेरे मन में यही था कि यार अगर 40 हैं तो एटलीस्ट 50% तो उनको 50 तो ले लेनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम स्क्रीनिंग, जिस दिन हम गए थे, उसी दिन नेवी टेक की एक एंट्री थी 33 एसएसबी बोर्ड में। वो लोगों का कॉन्फ्रेंस डे था, तो उन लोगों से हमने पूछा, तो उनसे इंटरेक्ट करने के बाद पता चला कि उन लोगों की 30 लोगों की रिपोर्टिंग थी, ओनली 30 पीपल रिपोर्टेड, उसमें से 15 लोग स्क्रीन इन हुए थे। तो हम ये मानकर चल रहे थे कि अगर वहां भी, हाँ, तो हम मान के चल रहे थे कि अगर वहां भी 50% हो रहा है, तो यहाँ पर भी 40, 45, 50% तो होना ही चाहिए। अब लेकिन रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट्स के अंदर हमें पता चलता है कि उन्होंने कुल मिलाकर 40 में से सिर्फ 8 लोगों को लिया है। और सिर्फ ग्रुप तो बनाते सिर्फ हाँ, एग्जैक्टली। और इससे सिर्फ एक ही ग्रुप बना है। और सिर्फ यही नहीं, उन 8 में से भी दो मेरे हिसाब से फ्रेशर थे, दो रिपीटर थे, और शायद एक शायद स्क्रीन आउट था, और बाकी सारे फ्रेशर थे। बस 2 रिपीटर? 2 या 3 रिपीटर थे, इतना ही था उनकी रेशो। तो तो हम लोगों को एक्चुअली 2-3 चीज़ों की निराशा थी। एक तो ये कि हम इतने टेस्टिंग टाइम में इतना जोखिम और रिस्क उठा के ट्रैवल करके, और दुनिया भर की तमाम तरीके की कोविड-19 से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वहां पहुंचे, और उसके बाद फिर जो उन्होंने सिलेक्ट किया, वो बहुत कम लोगों को किया। वो थोड़ा सा एक सेटबैक था, बट आई गेस दैट्स ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। बट कोई बात नहीं, ये एक एक्सपीरियंस था जो कि मतलब दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर भी एक क्वालिटी है, अरे बिल्कुल, डिटर्मिनेशन, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। तो अभी तो कुछ हो ही नहीं अटेम्प्ट यार, इसको देते रहो जब तक है जान, और क्या बोले। है ना। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक्चुअली ये टाइम भी ऐसा, आई फील कि ये टाइम ऐसा चैलेंजिंग टाइम है जिसके अंदर यार कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी बहुत, राइट। डेफिनेटली, तो डेफिनेटली। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं और कुछ नहीं, राइट। तो एग्जैक्टली, अगर स्क्रीन नहीं भी होते, चलो कोई बात नहीं यार, हमने ट्राई तो करा है एटलीस्ट। बच्चे तो जा ही नहीं रहे डर के मारे यार, मुझे ये समझ एग्जैक्टली। नहीं आ रहा, है ना, नहीं, और क्योंकि बिल्कुल प्रिकॉशन। मैं मानता हूँ कि एसएसबी का कोरोना में जो ये पूरा चैप्टर मैंने देखा, ये अपने आप में एक अलग एपिसोड था। तो इट्स एन एक्सपीरियंस, इट वाज एन एक्सपीरियंस। चलो फिर, थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग। अब आगे वाली एसएसबी जो भी आ रही है उसके लिए अच्छा परफॉर्म करो, तब तक तो कोरोना मेरे ख्याल से थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली। क्या पता है अगली वीडियो में तुम्हारी रिकमेंडेशन वाली वीडियो बन रही हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इनफैक्ट मैं यही है ना कि हम दोनों को प्लस वाला चेस्ट नंबर कैसे मिलेगा, अगली वीडियो में हम इस बारे में इंटरेक्ट करेंगे। श्योर। ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू मानिक, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच विनायक, इट वाज माय प्लेजर। ओके। चलो, ओके, बाय। बाय बाय।